दोस्तों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इंडियन मानसून के पार्ट 3 में आज हम लोग जो इसका डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जो इसकी डायनामिक थ्योरी है, गतिक संकल्पना जिसे हम कहते हैं, उस पर बात करेंगे। और ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पहले वाले में बेसिक पे बात की थी। वो बेसिक चैप्टर था, इंट्रोडक्शन चैप्टर था। सेकेंड वाले में हम लोगों ने जो इसका थर्मल कॉन्सेप्ट है या थर्मल थ्योरी है, हैडी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, और शेरह का एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, उस पर बात की। अब जो है ये तीसरा चैप्टर है, पार्ट 3 है मानसून में, और इसमें जो इसकी डायनेमिक थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक थ्योरी का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ी कुछ अलग चीज़ों को शामिल किया गया है। आईटीसीजेड के कॉन्सेप्ट को मानसून से जोड़ के देखा गया है, तो इसलिए इस थ्योरी का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। और फ्लॉन महोदय की ये थ्योरी है 1948 की। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटीसीजेड क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आपको इसी में आईटीसीजेड बताऊंगा। आईटीसीजेड का मतलब ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म आईटीसीजेड। कन्वर्जेंस मतलब आप जानते ही होंगे, कन्वर्ज करना। डाइवर्ज मतलब जब दूर जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना, प्लेट टेक्टोनिक में आपने पढ़ा होगा, जब प्लेटें दूर जाती हैं तो वो डाइवर्जेंस हो जाता है। और कन्वर्जेंस मतलब जब पास पास आने वाले कन्वर्जेंस बोलते हैं। ये नॉर्मल है, आप लोग इसकी मीनिंग को समझते होंगे। कन्वर्ज क्या होता है, डाइवर्ज क्या होता है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसमें इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इधर से आएंगी आपकी कौन सी हवाएं, इधर से आ रही हैं जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की व्यापारिक हवाएं, और इधर से आ रही हैं साउथ हेमिस्फीयर की व्यापारिक हवाएं। ठीक है, यही स्थिति होती है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की व्यापारिक हवाएं, ये साउथ हेमिस्फीयर की व्यापारिक हवाएं हैं। ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, और यहां पर ये हवाएं आएंगी तो ये जब इनका अभिसरण होगा, कन्वर्ज करेंगी ये हवाएं, तो इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसीलिए बोलते हैं। ये हवाएं यहां पर टकराएंगे नहीं, ये ऊपर उठ जाएंगी। हवाओं में टकराहट तभी होती है जब हवाएं आमने सामने। अगर ये ऐसे ऐसे होता, ये इधर से आती, ये इधर से आती, तो हवा में टक्कर होती और फिर साइक्लोन वाली स्थिति बन सकती थी। वो हम लोग साइक्लोन वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में इनमें टक्कर नहीं होगी, क्योंकि इनमें एक तरीके से आमने सामने टक्कर नहीं हो रही है। टक्कर होगी लेकिन वैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और साइक्लोन इत्यादि का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यही होता है आईटीसीजेड, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इन दोनों हवाओं का अभिसरण हो रहा है इस क्षेत्र में। इधर से नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं और इधर से साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं, और दोनों का अभिसरण हो रहा है और फिर ये हवाएं ऊपर उठ जा रही हैं। ये जो स्थिति होती है ये आईटीसीजेड की होती है, और इसकी ऊपरी वाले भाग को एनआईटीसीजेड बोलते हैं, इसकी दक्षिणी सीमा को एसआईटीसीजेड बोलते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आईटीसीजेड का। और यहाँ पर हम एक चीज और इसमें क्लियर करते हैं, मॉनसून साइक्लोन में आपको ये हेल्प करेगा थोड़ा। कभी भी आपने पढ़ा होगा एयर प्रेशर वाले कभी चैप्टर में, हम लोग भी पढ़ेंगे जल्दी उसको, कि कभी भी जो साइक्लोन्स होते हैं वो यहाँ पर उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और ये स्थिति डोलड्रम की होती है। डोलड्रम क्यों? डोलड्रम का मतलब होता है एक शांत क्षेत्र। जब हवाएं, एक हवा इधर से आ रही है, एक हवा इधर से आ रही है, तो इनमें जो टक्कर होगी उससे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बहुत ही शांत क्षेत्र होता है। और जैसे ही इस प्रकार की टक्कर अगर होने लगेगी तो फिर साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसी टक्कर किस केस में होगी? ऐसी टक्कर उस केस में होगी, मान लीजिए एयर प्रेशर बेल्ट में खिसकाव होता है। ये जो 0 डिग्री वाली
विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी थी, ये मान लीजिए चली गई 23.5 पे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे हो गई निम्न वायुदाब की पेटी। अब होगा क्या, ये जो हवाएं 0 डिग्री के पास ही टकरा जा रही थी, आमने सामने नहीं टकरा रही थी, शांत क्षेत्र था, लेकिन अब उन हवाओं को 23 डिग्री पे पहुंचना है। तो उन हवाओं को 0 डिग्री को क्रॉस करने के लिए, जब वो, इसको छोड़ दीजिए, अब इसको भूल जाइए, ये तो काम उसका हो चुका है। मान लीजिए 23.5 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे आपका विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब, हालांकि वो निम्न वायुदाब की पेटी, विषुवत-रेखीय शब्द उसको हम नहीं देंगे क्योंकि विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी तो सिर्फ 0 डिग्री पर ही होगी। लेकिन जून में मान लीजिए हाई टेम्परेचर कर्क रेखा पे हो जाता है, तो यहाँ पर पेटी का खिसकाव हो चुका है, जो लो प्रेशर बेल्ट है वो कर्क रेखा पे आ गई है। तो फिर क्या होगा, जो साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वो 0 डिग्री को क्रॉस करेंगी और फेरर के नियम के अनुसार घूम जाएंगी, ठीक है। इधर से आ ही रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड। आप यहाँ देखिए, यहाँ जो टक्कर हो रही है ये आमने सामने हो रही है, यहाँ वाली टक्कर आमने सामने नहीं थी, क्योंकि 0 डिग्री पर जब ये दोनों मिल रही थी तो ये इधर से आ रही थी, ये इधर से आ रही थी। लेकिन चूंकि जब ये लो प्रेशर बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो गई है और साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड्स को 0 डिग्री को क्रॉस करके वहां तक पहुंचना है, तो इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। और जो ऊपर से आ रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर वाली ट्रेड, उसको तो कुछ नहीं क्रॉस करना है, वो तो 23.5 तक पहुंच जाएगी बस। इसको तो 0 डिग्री को क्रॉस करके जाना है, और जैसे ही 0 डिग्री को क्रॉस करेगी, आपको पता है डिफ्लेक्शन फोर्स, कोरियोलिस फोर्स के कारण दिशा में बदलाव होगा और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर घूम जाएगी और आमने सामने का टक्कर होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो डोल्ड्रम डोल्ड्रम शांत क्षेत्र को कहते हैं, ये स्थिति केवल और केवल 0 डिग्री पर ही होती है, उसके ऊपर कभी भी डोल्ड्रम की पेटी का किसका होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। एयर प्रेशर की जो बेल्ट्स हैं, बेल्ट्स वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बेल्ट्स का किसका होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो पेटियां थोड़ा खिसक जाती हैं भाई, 23.5 डिग्री पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पहुंच जाएगी। जब कभी दिसंबर में मकर रेखा पे सूर्य लंबवत होता है तो लो प्रेशर बेल्ट वहां चली जाएगी, लेकिन डोल्ड्रम का कभी खिसकाव नहीं होगा, डोल्ड्रम हमेशा और हमेशा यहीं पर रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया ITCZ का, कि जब अंतरः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उधर से ट्रेड आती है, साउथ हेमिस्फीयर से ट्रेड आती है, दोनों हेमिस्फीयर से जब व्यापारिक हवाएं आती हैं तो उनका अभिसरण होता है और वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। अब इसको हम लोग मॉनसून में कैसे फॉलो करेंगे, इसको देखते हैं। मान लीजिए मार्च की स्थिति है, आपको डेट्स को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा इसमें। मार्च की स्थिति है, ITCZ है, हाई टेम्परेचर। मार्च में आपको पता है कि 21 मार्च को सूर्य लंबवत चमकता है, हम ऑलरेडी मार्च ही मान ले रहे हैं कि मार्च वाले महीने में ऑलमोस्ट इस एरिया में बिल्कुल हाई टेम्परेचर होता है, हम एक जनरल वे में इसको लेके चल रहे हैं। मार्च का महीना, 0 डिग्री विषुवत-रेखीय क्षेत्र, सूर्य मैंने बना दिया है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, कन्वेक्शन करंट ऊपर उठेंगी, ITCZ की स्थिति होगी और डोल्ड्रम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 डिग्री पर हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, और यहाँ पर आपकी लो प्रेशर बेल्ट भी यही होगी, तो इधर से जो आ रही थी आपकी, मैं थोड़ा सा इसको पेंसिल से बना दे रहा हूँ, इधर से ट्रेड आ रही थी, इधर से कौन सी ट्रेड आ रही थी, ये आ रही थी उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है, वहां से ट्रेड आ रही थी, और यही स्थिति साउथ हेमिस्फीयर से यहां से ट्रेड आ रही थी, ठीक है। ये बस मैंने दो ही आपको, ऐसे तो पूरी आएंगी लेकिन मैंने समझाने के लिए बस दो ही बनाया है। इधर से ट्रेड आ रही थी, इधर से ट्रेड आ रही थी, इधर। अब आप यहाँ ये देखिए, इनकी दिशा में कोई चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए ये डोल्ड्रम की स्थिति थी, शांत क्षेत्र था। नहीं तो अगर यहाँ चक्रवात बन जाता तो ये शांत क्षेत्र ना होता, लेकिन चक्रवात तभी बनेगा जब इनमें टक्कर आमने सामने होगी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं टक्कर आमने सामने नहीं हो रही है, और ये आ रही थी और ये
अभिसरण हो रहा था इनका और फिर ये ऊपर उठ जा रही थी। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं आपसे, तो ये ऐसे आके ये ऐसे ऊपर उठ जा रही थी, ये ऐसे मान लीजिए इधर से आ रही है, इधर से आ रही हैं, ये अभिसरण होके फिर ये ऐसे ऊपर उठ जा रही थी। यही चीज इसमें हो रही थी। अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि इधर से एक ट्रेड आई, इधर से ट्रेड आई, ये मिली, फिर इनका ये ऊपर उठ गई कन्वेक्शन करंट के रूप में, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ये, तो इस तरीके से इनमें होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आपको पता है कि धीरे धीरे मार्च के बाद अप्रैल का महीना आएगा। अप्रैल के महीने में एक चीज यहाँ और हम क्लियर कर दें कि सूर्य प्रति महीने 8 डिग्री ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो अप्रैल में 8 डिग्री पे पहुंच गया। तो जब अप्रैल में सूर्य 8 डिग्री पे पहुंच जाएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, इसीलिए मैंने इसका एक अलग चैप्टर रखा है, क्योंकि ये थ्योरी बाकी सभी थ्योरी से बिल्कुल अलग है। ये अब 8 डिग्री पे, मान लीजिए 8 डिग्री पे पहुंच गया सूर्य अप्रैल में। ठीक है, ऊपर की ओर जाता है, ये मार्च के बाद जून तक इसको कर्क रेखा पर पहुंचना है। तो अब जो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट थी वो शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये ऊपर की ओर उठी क्यों है, ये आप लोग का क्वेश्चन होगा। तो ऊपर की ओर ये इसलिए उठी है क्योंकि लैंड पे टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है वाटर बॉडी की अपेक्षा, तो इसलिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ये पूरा हाई टेम्परेचर वाला एरिया है। अब यहां पर क्या होगा, वही चीज, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, कन्वेक्शनल करंट, ITCZ। ठीक है, अब ये डोलड्रम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है डोलड्रम यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये शांत क्षेत्र अब नहीं रहेगा, क्योंकि जब हवाएं इसको क्रॉस करके आएंगी तो उनमें टक्कर आमने सामने हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर डोलड्रम नहीं होगा। वो जब हम लोग साइक्लोन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं बहुत डिटेल में उसको नहीं बताऊंगा। बताया है मैंने पहले थोड़ा इसी वाले लेक्चर में, लेकिन वो फिर हम लोग अपने टॉपिक से अलग हो जाएंगे फिर। तो ये स्थिति आपकी अप्रैल की हो गई। अब आप ये देखिए कि अभी तक क्या था कि ये हवाएं यहीं तक आ रही थी, लेकिन जब ये सूर्य यहाँ पहुंच गया तो ये वाली जो हवाएं हैं ये 0 डिग्री पे पहुंचेंगी, फिर इनको 8 तक पहुंचना है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बह रही है, तो इसको लो प्रेशर तक पहुंचना है। इसको यहाँ लो प्रेशर नहीं मिला क्योंकि लो प्रेशर कहाँ हो गया है, यहाँ हो गया है। तो अब इसको यहाँ पहुंचना है, तो जैसे ये 0 डिग्री को क्रॉस करेगी, ये स्वाभाविक तौर पे ये इधर घूम जाएगी। फेरल का नियम, कॉरियोलिस फोर्स आप जान ही रहे, डिफ्लेक्शन फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये घूम के फिर पहुंचेगी यहाँ तक। ठीक है, यही तो है आपकी इंडियन मानसून वाली हवा। अब जब ये यहाँ तक पहुंचेगी तो चूंकि यहाँ पर अरेबियन सी है, तो यहाँ से इसको नमी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, और इसका इस प्रकार की त्रिभुजाकार स्थिति है भारत की दक्षिण में, तो इसी के कारण ये तो मैंने तो केवल एक ही करके दिखाया है। अब ऐसे ही ये जो यहाँ मिल जा रही थी, यहाँ ये एक भी नहीं मिलेंगी। मैंने उसको पेन रबड़ से साफ करके दूसरा मैं दिखा रहा हूँ। अब ये जो यहाँ थी, ये पहले यहाँ मिल जा रही थी, लेकिन इसको यहाँ लो प्रेशर हो गया है, तो फिर यहाँ जाएगी, ये वाली यहाँ जाएगी, ऐसे ही और भी बनेंगी। तो इस प्रकार इधर वाली जो हो जाएगी वो अरेबियन ब्रांच वाली हो जाएगी, इधर वाली जो होगी वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आपकी मानसून वाली हवाएं होती हैं वो साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड ही होती हैं, जो कि 0 डिग्री को जब क्रॉस करती हैं तो उनकी दिशा चेंज हो जाती है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अप्रैल के बाद मई आता है और 16 डिग्री पे पहुंच जाता है सन। अब क्या होगा, हाई टेम्परेचर, कन्वेक्शनल करंट, लो प्रेशर, ITCZ, वही स्थिति। अब मान लीजिए यहाँ पर हो गया है लो प्रेशर, तो अब इन हवा, पहले ये हवाएं यहीं तक पहुंच रही थी, अब क्या होगा, अब ये हवाएं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने लगी। ये पूरी
यहाँ तक पहुंचने लगी। ठीक है, धीरे धीरे अब इनका आप देखिए एरिया बढ़ता जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, तभी इन एरियाज में पहले पहुंच जाती हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सन ऊपर जा रहा है, लो प्रेशर, सिंपल सी बात है, जैसे इनको लो प्रेशर तक पहुंचना है, बस आपको एक ये लाइन दिमाग में रखनी होगी कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, तो आप जानते ही होंगे, और इनको लो प्रेशर तक पहुंचना है, केवल आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे लो प्रेशर ऊपर खिसकता जा रहा है, ये ऊपर की ओर जाती जा रही हैं और इनका एरिया बढ़ता जा रहा है। पहले यहीं तक थी, अब लो प्रेशर यहाँ हो गया तो ये यहाँ तक जाएंगी, और फाइनली आपको पता होगा कि जून में आप जानते ही हैं कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, स्पेशली 21 जून को। पूरा जून ही, अगर हम जनरल वे में समझें तो इस एरिया में सूर्य रहता है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर, कन्वेक्शनल करंट, लो प्रेशर, आईटीसीजेड, और यहाँ इतना उठ गया है क्योंकि उसका रीजन है यहाँ पर यद्यपि सन रहता भी है लंबवत, गर्म भी रहता है, लेकिन यहाँ पर थार का डेजर्ट भी है, तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है। तो उसके कारण अब ये जो हवाएं पहले यहाँ तक पहुँच रही थी, अब यहाँ की बजाय उनका एरिया और बड़ा हो जाएगा, अब वो पूरा यहाँ तक पहुँचने लगेंगी। मॉइस्चर लेके तो आ ही रही हैं अरेबियन सी से, जो अरेबियन सी से आएंगी वो अरेबियन ब्रांच हो जाएगी, जो इधर से आएगी वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाएगी। बीच में आपका त्रिभुजाकार रूप में फैला है ये इंडिया, इसीलिए दो भागों में उनका डिवीजन हो जाएगा। इधर वाले को हम लोग अरब सागर वाली शाखा बोलते हैं और इधर वाले को हम लोग बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं। तो ये है फ्लॉन का डायनामिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही सरल है, सिंपल है। बस अलग इसमें ये है कि इसमें चीजें वही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो थर्मल कॉन्सेप्ट था हैली का, हैली ने क्या क्या बताया था कि हैली ने सिंपल कर दिया था उस चीज को काफी। मतलब उन्होंने बताया था कि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, वाटर बॉडी की अलग क्वालिटीज होती हैं, और हीटिंग कूलिंग भी उन्होंने काफी फोकस किया था, और विंड पर बात उन्होंने भी की थी। लेकिन उन्होंने इस चीज को व्यापारिक हवाओं से नहीं जोड़ा। कॉन्सेप्ट उनका सही था, मेन कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, हेली का ही। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इस फ्लॉन के थ्योरी का इंपॉर्टेंस यही है कि एक तो इन्होंने आईटीसीजेड के कॉन्सेप्ट को शामिल किया मानसून में, और दूसरा इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई कि जो हमारी मानसून हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारी दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स होती हैं वही हमारी मानसून विंड है। ये आपसे कभी पूछा जा सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड्स हैं क्या वही मानसून है, तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। तो सिंपल सी थ्योरी है, थोड़ी सी अलग है, आईटीसीजेड के कॉन्सेप्ट को साथ में लिया हुआ है इसमें, और इसीलिए मैंने इसका एक अलग अध्याय बनाया, क्योंकि इसके बाद की जो थ्योरीज हैं वो एक जैसी हैं, ईस्टर्लीजेड थ्योरी है, मोनेक्स थ्योरी है, लेकिन पर्टिकुलर ये जो थ्योरी थी ये बाकी सबसे काफी अलग है, क्योंकि इसमें आईटीसीजेड के कॉन्सेप्ट को लाया गया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और एनआईटीसीजेड। एक चीज मैं और यहाँ पे फ्रेंड्स कहना चाहूंगा कि जो भी आप चैप्टर पढ़ें उसके एक पतली कॉपी उसकी ऐसी बनाएं जिसमें आप उस चैप्टर का हेडिंग डालें और सिर्फ उसमें जो जो टर्म्स आपने सीखे सिर्फ आप उस टर्म्स को लिखें। मैंने एक बार ऐसा किया और मुझे इससे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इससे लाभ मिला। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आज आपने पढ़ा कौन सा थ्योरी है हम लोग की, आज हम लोग की थ्योरी है आज की फ्लॉन का डायनामिक कॉन्सेप्ट, डायनामिक थ्योरी। तो इसमें आपको कॉपी में ऊपर हेडिंग डालनी पड़ेगी डायनामिक थ्योरी बाय फ्लॉन इंडियन मानसून, फिर आप लिखेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के दो पार्ट होते हैं, नॉर्दर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एंड सदर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। डोल्ड्रम, लो प्रेशर, कन्वेक्शनल करंट, हाई टेम्परेचर, सदर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड्स। तो इससे जो भी इसका टर्म्स होंगे, जो इंग्लिश वाले टर्म्स होंगे वो भी अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसका आप लोग जो रिटन मैटर है, टेक्स्ट है, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।
और ये थ्योरी 1951 की है, गलती से मैंने शायद 1948 बोल दिया था। 1686 की थ्योरी हैली की है, 1948 वाली शेरहैग वाली है, ये 1951 की है। इसके बाद जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पी कोटेश्वरम कृष्णा वाली, वो 1952 की है, और लास्ट वाली 1972 के आसपास की है, मोनेक्स वाली। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 1951 की थ्योरी है। मॉनसून की उत्पत्ति की गतिक संकल्पना डायनेमिक थ्योरी फ्लॉन ने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि मानसून हवाओं की उत्पत्ति मात्र एयर प्रेशर और जो विंड एयर प्रेशर की जो बेल्ट्स होती हैं उनकी शिफ्टिंग के होती है, उससे इन्होंने उसको जोड़ा। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स में शिफ्टिंग जो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण होती है, और जैसे ही उत्तरायण वाली स्थिति होती है, इक्वेटर का इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होकर कैंसर जो 23.5 डिग्री वहां पहुंच जाता है। अब साउथ की ट्रेड जिसे लो प्रेशर पर जाना है, 0 डिग्री को क्रॉस करके फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाईं ओर घूम जाती है। यही हवाएं मानसून हवाएं कहलाती हैं, जो कि वास्तव में सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड हैं और लो प्रेशर बेल्ट के उत्तर में शिफ्ट हो जाने के कारण 0 डिग्री को क्रॉस करके आ रही हैं, जिससे भारत में वर्षा होती है। तो वही जो चीज़ें अभी हम लोगों ने फिगर में देखी थी मैप पे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और कोई भी इसमें किताब वाली लैंग्वेज है ही नहीं। जो चीज़ें बताई हैं जो मुझे लगा, क्योंकि इसका जो मैटर है जनरली किताब में बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो चीज़ें वहाँ बताई गई हैं उसी को मैंने अपने शब्दों में यहाँ पे नोट कर लिया। इसलिए आपको पढ़ने में भी लग रहा होगा कि बिल्कुल नॉर्मल से वर्ड्स हैं, कोई भी टफ वर्ड्स इसमें नहीं है। तो इसको अगर आप वहाँ पे पढ़ें हैं, अच्छे से ध्यान से समझें हैं, तो इसको आप आसानी से नोट कर लेंगे। और वैसे मैंने इसको दिखा दिया है, इससे आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। और इसका छोटा सा 100 वर्ड्स का मैटर बना लीजिएगा, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन इस पर नहीं आने वाला है, शॉर्ट आएगा, नहीं तो कई थ्योरीज के साथ में आएगा। पर्टिकुलर फ्लॉन की थ्योरी पे लॉन्ग कभी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में दोस्तों हम लोग देखेंगे ईस्टर्ली जेट थ्योरी, पी कोटेश्वरम और कृष्णा की, और मोनेक्स थ्योरी। ये इंडियन और रशियन साइंटिस्ट दोनों वैज्ञानिकों के दलों ने मिलके इसके बारे में खोज की थी। तो अगले चैप्टर में हम लोग उन थ्योरीज पे बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इंडियन मॉनसून में। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।